मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, हेलो। आइए आज देखते हैं मैथमेटिक्स क्लास 4 to 8 के लिए। आज हम लोग गेम करने वाले हैं, यानी कि खेलने वाले हैं। किससे खेलने वाले मेरे प्यारे बच्चों? नंबरों से। किससे? नंबरों से। नंबरों से खेलने का मतलब प्लेइंग विथ नंबर। हम लोग यहाँ पर नंबरों का खिलवाड़ करने वाले हैं, नंबरों के साथ पूरा गेम करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा का पूरा एक एक टॉपिक यहाँ पर समझाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे डिविजिबल मेथड से हम लोग एचसीएफ को एलसीएम को फाइंड कर लेते हैं, और कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिविजिबल मेथड क्या होता है, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डीप में जानने वाले हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3 के लास्ट में नंबरों को आप देख करके उसके लास्ट में कौन सा डिजिट है, सिर्फ उसे देख करके आप बता देंगे ये डिविजिबिलिटी बाय 2 है या 3 है या 4 है या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन से संख्या से डिविजिबल होने वाला है। इन सारे ट्रिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बने रहिएगा पूरे लास्ट तक वीडियो के, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्लेइंग विथ नंबर में सारे के सारे नंबरों के बारे में, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, सारी की सारी टॉपिक यहाँ पर हम लोग पूरा डीप में जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं इस पूरे चैप्टर के डीप। आइए देखते हैं फैक्टर। फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स यानी कि ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए जो पूछा जा रहा है। यानी जैसे अगर 15 है, अ फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जिस्ट, ठीक, डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट डिवाइड कर दे ऐसे दो नंबर कि तीसरा नंबर मौजूद हो जाए। जैसे 15 हो गया, क्या हो गया? 15। अगर 15 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 15 की, तो यहां पर देखिए, अगर 15 यहां पर लिखेंगे हम लोग तो देख लेते हैं इसके फैक्टर कैसे कैसे करेंगे। क्या 3 into 5 होगा? 3 into 5 होगा। 15 को करने के लिए और कौन कौन से संख्या से फैक्टर कर सकते? गुणनखंड सिर्फ समझिए कि कौन कौन से संख्या को गुणा करने पर 15 बन जाएगा, एकदम नॉर्मल भाषा में। 3 गुणते 5 करेंगे या 5 गुणते 3 करेंगे तो 15 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। 2 के टेबल में आएगा नहीं, 4 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी, 8 में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में, अब डायरेक्ट 15 के टेबल में आएगा। हाँ, ये भी रूल है कि जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं वो इटसेल्फ नंबर, वो स्वयं नंबर उसका डिविजिबल होता है, स्वयं नंबर उसका डिविजिबल। अगर 15 है तो 15 गुणते 1 करेंगे तो 15 होगा, ये क्लियर है। या फिर 1 गुणते 15 करेंगे तो भी 15 होगा, ठीक है, ये क्लियर है। वन एंड सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ नंबर एकदम हर एक नंबर के अंदर फैक्टर में आते हैं। वन एंड इट सेल्फ, इस बात को लर्न करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। देखिए यहां पे दिया है प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर। फैक्टर के प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी में ही मैंने अभी तुरंत शेयर कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहा है, देखिए यहां पर लिखा है एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, मतलब सभी नंबर जो है 1 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि 1 से कट जाते हैं। अच्छा, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ, 1 इज अ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्या हुआ? फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये सभी नंबरों का फैक्टर हुआ। कौन? 1। कौन नंबरों का फैक्टर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सारे नंबर, दुनिया में चाहे जितने भी नंबर पाए जाते हो, सारे नंबरों का फैक्टर 1 होगा ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहा है? एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मैंने पहले ही बताया एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सभी नंबर, एवरी नंबर, ठीक, इज है डिविजिबल, ठीक, भाग दे दिया जा सकता है सभी नंबरों के अंदर, किससे? उसी नंबर से, बाय इटसेल्फ। अगर जैसे 14 है,
14 का अगर हम लोगों को फैक्टर निकालना है तो 14 का 1 भी फैक्टर होगा और 1 से इंटू करेंगे 14 में तो भी 14 ही आएगा, यानी कि 1 एंड 14 ये इटसेल्फ नंबर 14 हो गया और 1 ये दोनों नंबर, ये दोनों प्रॉपर्टी कह रही है कोई भी नंबर हो उसका 1 और 14 या फिर इटसेल्फ नंबर जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं वो उसका फैक्टर जरूर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जिट, ठीक, डिवाइड ऑफ दैट नंबर, ठीक, एग्जिट डिवाइड करता है सभी नंबर एकदम पूरी तरह से, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 3 प्रॉपर्टियां थी, ठीक है। आप लोग और भी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए। फाइंड टू जो दिया हुआ है 32 का हम लोग फैक्टर निकाल के देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से फैक्टर निकालने आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे करने वाले हम लोग। 32 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए एक बार अपने दिमाग में प्रॉपर्टी याद करिए। प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि 1 जो है वो जरूर फैक्टर होगा हर एक नंबर का। तो करके देख लेते हैं। 32 इंटू 1 करेंगे तो क्या 32 आएगा? यस ऑफ कोर्स आएगा। अच्छा, फिर तुरंत जस्ट उल्टा कर दीजिए। ये दिमाग में अपने सेटअप बनाकर मेरे प्यारे बच्चों रख लीजिए कि तुरंत उल्टा कर दीजिए। 1 इंटू 32 तुरंत उल्टा करके तुरंत देखिए कि आता है कि नहीं, 32 आ जाएगा। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर आ गई। अच्छा, अब 1 का तो काम खत्म हो गया यहाँ पे, यानी कि 1 से फाइनल है कि आएगा। अब 2 अपने दिमाग में सेटअप करते हैं। क्या 2 के टेबल में 32 आएगा या 2 32 को काट पाएगा? काट देगा। देखिए 2 से करेंगे तो कितनी बार में काटेगा? 16 दूना 32। कितनी बार में? 16 दूना 32। 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आएगा। अच्छा, तो तुरंत हमने क्या बोला, तुरंत उल्टा करते चलिए। 16 गुणित 2 भी लिखेंगे तो भी 32 आएगा। नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब यहां पर 3 से काटेंगे। 3 से 32 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे ना, 4 8 32 होगा। 4 गुणित 8, 4 के टेबल में 8 टाइम्स में जब पहुंचेंगे तो 32 आएगा। या फिर तुरंत उल्टा करिए, 8 के टेबल में 4 टाइम पे ही 32 आएगा। आएगा ना? अच्छा, कोई बात नहीं। अब 5 के टेबल में देख लेते हैं, नहीं आएगा। 6 के टेबल में देखा जाए, नहीं आएगा। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में, तो 8 के टेबल में तो ऑलरेडी यहां पे आ गया है कि 8 के टेबल में आ रहा है। 9 के नहीं, 16 के टेबल में आएगा। फिर 16 के टेबल में हम लोगों ने देख लिया है। 4 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 1 के, 32 के। अब हम लोग यहां पर क्या हम लोगों को मिला, एक सीरियल नंबर से लिख दीजिए। क्या 1 के टेबल में 32 आएगा या 32 के टेबल में 1 आएगा? ठीक है, आएगा, क्योंकि इट सेल्फ प्रॉपर्टी वो होगी 1 और यह 32 जरूर होगा। 1 और 32 होगा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की वजह से। अब 2 के भी टेबल में आएगा, 2 से भी कट जाएगा। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? 5 से कटेगा? नहीं। 6 से नहीं। 7 से नहीं। 8 से? यस, 8 से कटेगा। ठीक है। 9 10 11 12 इन सारे लोगों से नहीं कटेगा। और कटेगा किससे? 16 से। ठीक है। हम लोगों को क्या क्या मिल गया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? 1 मिला, 32 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा, 16 से कटा और 32 से कटा। इस टाइप का भी अरेंज करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं 32 का जो फैक्टर है वो क्या क्या फैक्टर है? 1 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सभी नंबरों का आप फैक्टर निकाल सकते हैं अपने दिमाग में। प्रॉपर्टी सिर्फ लर्न करके रखना है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही थी? 1 जो है सभी नंबरों का फैक्टर है। 2 जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? जिस नंबर का हम फैक्टर फाइंड करने जाएंगे वो नंबर ही उस नंबर का फैक्टर होगा। ये कंपलसरी एकदम जरूरी है। देखिए ये 32 को निकाल के 32 आया, 1 आया। हाँ, अब हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ 2 के भी टेबल में आया 32, 4 के भी टेबल में आएगा,
8 के भी टेबल में आएगा, 16 के भी टेबल में आएगा 32। तो हम लोग कह सकते हैं 32 का जो फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। यदि इस जो हमने समझाया ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप किसी भी नंबर का जो है फैक्टर निकाल लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए पूरे वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सरल भाषा में हम लोग एकदम मैथमेटिक्स को एक एक स्टेप में सीखते आगे चल रहे हैं। पूरा का पूरा इसमें फैक्टराइजेशन का पूरी सिस्टम, फैक्टर का पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन भी देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस 25 अ फैक्टर ऑफ 3265। यहां पर बात करना है हम लोगों को 3265 के को पूरी तरह से डिविजिबल कर सकता है कि नहीं 25। इसको ऐसा करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देकर के देखेंगे कि 25 जो है कि फैक्टर है या नहीं है 3265 का। यदि कोई अंक दे दिया और उसका एक छोटा सा और अंक दे दिया, पूछ रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3265 में जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो ये 1 टाइम जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा। यहाँ पर इससे एक उधार लेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 और ये कट जाएगा। यहाँ पर 6 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। 25 3 75। आप समझ पा रहे हैं, ये 1 ये कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5। क्या आ जाएगा 5। ये 5 हम लोगों को क्या बच गया, ये तो ये 5 कब आएगा, जब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको हम काट सकेंगे, नहीं काट सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पर रिमाइंडर। ये पूरी तरह से काट नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 15। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 25 परफेक्ट इसका ये फैक्टर है, 25 जो है फैक्टर है 3265 का, लिखेंगे नॉट, नहीं, ये जो 25 है वो फैक्टर नहीं है 3265 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से कट जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है या कट जाता पूरी तरह से, तो क्या होता है, ये फैक्टर होता। अब नहीं कटा है, रिमाइंडर बच गया, तो ये फैक्टर नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स में कुछ जरूरी बातें। जरूरी बातें क्या है, आइए जरूरी बातों को भी करके देख लिया जाए। एवरी नंबर इज डिविजिबल ऑफ 1। ऐसी कोई नंबर दुनिया के अंदर नहीं है जो 1 से ना कटे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। तो ऐसा कोई दुनिया का नंबर नहीं होगा जिसके अंदर 1 का गुणा ना किया जा सके। कंफर्म, ये पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को फाइनल हो गया। दूसरी, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। चलिए ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी नहीं, ये क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 7 का 5 ठो जो है मल्टीपल्स निकालिए। 7 का 5 ठो मल्टीपल। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कोई नंबर दे दिया, अगर उसका पूछ दिया 3 मल्टीपल्स निकालिए, 4 मल्टीपल्स निकालिए, 5 मल्टीपल्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एक बार 7 into 1 करेंगे तो 7 ये फर्स्ट मल्टीपल्स, दूसरा एक मल्टीपल्स हो गया। 7 into 2 करेंगे 14, ये दूसरा मल्टीपल्स। तीसरा 7 into 3 करेंगे 21, ये तीसरा मल्टीपल। 7 into 4 करेंगे 28, ये चौथा मल्टीपल्स। 7 into 5 करेंगे 35, ये पांचवा मल्टीपल्स। इस तरीके से आप सारे मल्टीपल्स जितने भी पूछे जाएंगे, यहाँ 5 पूछा है तो 5 तक, अगर 4 पूछा रहता तो ये 4 तक आके रुक जाता, यदि 3 पूछा रहता तो यहां तक आके रुक जाता, 2 पूछा रहता 2 मल्टीपल्स तो यहां, ठीक, तो मल्टीपल्स पूछा रहता 7 का, सिर्फ मल्टीपल्स पूछा रहता 7 into 1 कर देते 7 हो जाता। ये बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों को भी सब्सक्राइब ये शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं दूसरी
प्रॉपर्टी देखते हैं या कुछ क्वेश्चंस और इसके अंदर आ गए हैं, उसको देख लेते हैं, आप क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे है वेरियस टाइप ऑफ नंबर। वेरियस टाइप ऑफ नंबर, कुछ नंबर हैं जो अनेकों प्रकार के हैं। इवन नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए। बिल्कुल ऑफ कोर्स, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से ना कटे उसको ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से ना कटे उसको ऑड नंबर कहते हैं। 2 से कट जाए, जैसे कि आपका 12 हो गया, ये 2 से कट जाएगा। देखिए 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में नहीं चला जाएगा, कट जाएगा। अगर सीरियल से देखा जाए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा होगा, ये क्या होंगे, इवन नंबर। अब बात करेंगे ऑड नंबर का। 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से ना कटे, ये इट सेल्फ नंबर कटेंगे। ये 3 3 से कटेगा, 5 5 से, 7 7 से, 9 3 से भी कटेगा, लेकिन 3 भी जो है वो ऑड नंबर ही है ना। वो नंबर जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, ठीक, जो 2 से ना कटे उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर। जो 2 से कट जाए उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या होगी जिसका एक और वो इटसेल्फ नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। कोई भी संख्या होगी उसको कौन मल्टीपल्स में आएंगे, कौन कौन उसको डिवाइड करेगा, किससे किससे कटेगा, एक से गुणा भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं, और उस इटसेल्फ से, उसी नंबर से, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, जिसका जो गुणनखंड होगा या मल्टीपल्स होंगे ना, जो 2 से ज्यादा होंगे। जैसे 8 हो गया, अगर 8 को करेंगे तो आप 8 को काटिए, 8 2 से भी कटेगा, 2 4 जा 8, 8 4 से भी कटेगा, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 से या 2 से अधिक जितने भी ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल हो जाएंगे उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहां पर क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।